नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल इम्पैक्ट असेसर। सो दिस इज द NISM book released on 18th April 2025. Here, chapter 4, Understanding Logical Model in Social Programs for Social Impact Assessment. तो जब हम लॉजिकल मॉडल फ्रेमवर्क के देखते हैं तो हमें सबसे पहले इस डायग्राम को देखना चाहिए और उसके बाद हमें शुरू करनी चाहिए पढ़ने की अपनी यात्रा। सो हियर हमें देखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है, इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं देता है। बहुत सारी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे प्री वर्क ऐसे होते हैं। मान लीजिए आपको एक छोटा सा फंक्शन करना है जहां पर आपको कुछ खाने पीने का सामान रखना है, तो सामान लाना है, हलवाई से बनवाना है, और सौ तरह की एक्टिविटीज प्रिपरेशन पहले करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हम क्या क्या करेंगे। हम नंबर वन कौन से एरिया को चूज करेंगे? हमारा सोशल मॉडल क्या है? वेदर हम एजुकेशन पर फोकस करेंगे, वाटर पे फोकस करेंगे, एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे, और हमें उस तरह की टीम भी इन बिल्ट करनी पड़ेगी। सो दीज आर कम्स इनटू दी प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो जब ये सब ड्यू डिलीजेंस हो जाएगा, उसके बाद हमें सोशल इंटरवेंशंस करने हैं, और सोशल इंटरवेंशंस के लिए कुछ इनपुट्स करने पड़ते हैं। कि यदि हम एजुकेशन का मॉडल लें तो हम कौन से स्कूल को चूज करेंगे, वहां पर हम बच्चों को क्या क्या एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्कूल बिल्डिंग का मॉडिफिकेशन करेंगे क्या, तो इनपुट क्या क्या करेंगे, हमारी क्या अजम्पशंस रहेंगी, क्या लिमिटेशंस रहेंगी, यहाँ पर ये सब चीजें क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए। और दिस इज नॉट ए वन टाइम प्रोजेक्ट, ये रिवाइज भी होनी चाहिए पीरियोडिकली। मान लीजिए हमने एक अजम्पशन किया कि एक दूर दराज के स्कूल को लेंगे और वहां पर ही हम टीम रखेंगे, परंतु इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टीम रखने का। तो हम टीम को दूसरी जगह रिलोकेट कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस टाइप से टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। देन इनपुट्स होने के बाद हम क्या एक्टिविटीज करेंगे वहां पर, कि बच्चों को क्या क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, किस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, कितना हम स्टाफ इन्वॉल्व करेंगे, कितना हम जो हमें कोई ऐसा प्रोग्राम है कि हम एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट तक पहुंचे, तो उस टाइप की एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। और इन एक्टिविटीज को करते हुए हमें इमीडिएटली शॉर्ट टर्म आउटपुट मिलेगा, और इसकी फीडबैक और लेसन्स हम लोगों से जब लेंगे फ्रॉम द अचीव्ड और नॉन अचीव्ड आउटकम्स, तो इनकॉर्पोरेशन द एक्टिविटी टू इंश्योर प्लान्ड इम्पैक्ट, तब हम अपनी एक्टिविटीज का स्वरूप बदल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। आउटपुट के बाद आता है आउटकम, और इसके बाद शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कुछ दिखाई देने लगता है, तब लगता है कि हम कुछ सही दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट या आउटकम इंटेंडेड भी हो सकते हैं और अनइंटेंडेड भी हो सकते हैं। हमने जो सोचा है वह हमें मिल सकता है, लेकिन साइड बाय साइड कुछ अनइंटेंडेड चीजें भी आ जाएंगी।
उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मस्ट इंक्लूड बोथ इंटेंडेड एज वेल एज अनइंटेंडेड कंसीक्वेंसेस। तो इस तरीके से करते हुए फिर हम शुरू होंगे। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि प्री प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या देखना है, इनपुट में हम क्या देखेंगे, एक्टिविटीज में हम क्या देखेंगे, आउटपुट में क्या आएगा, आउटकम में क्या आएगा, और इम्पैक्ट हमारा क्या रहेगा। यदि इन चीजों के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी दी हुई हैं कि एजम्पशंस हम क्या क्या देखेंगे जब प्री प्रोजेक्ट में जाएंगे, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, और यहाँ पर क्या इंडिकेटर्स रहेंगे जो हमें गाइड करेंगे। इनपुट के ऊपर यहाँ थोड़ा सा फिर जाकर के कुछ एक और थोड़ा डिटेल्ड राइटअप है एक्टिविटीज के बारे में, और आउटपुट के बारे में, और आउटकम के बारे में, और इम्पैक्ट के बारे में। इस तरीके से हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे तो अपनी प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हुए तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा लॉजिकल फ्रेमवर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।